अगर आप भी आईफोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में आने वाले फ्यूचर में आईफोन की प्राइसेस कम हो सकती हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि टाटा ग्रुप ने इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर 45,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देने वाला है। तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह है कि आईफोन की प्राइसेस कम होगी और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। और टाटा ग्रुप की इस एम्प्लॉयमेंट की सबसे खास बात यह है कि टाटा ग्रुप इंडियन वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट देने वाला है, वो भी 45,000 इंडियन वुमेन्स को। तो टाटा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना। अगर आप ऑयल के सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में ऑयल के सेक्टर की इन कंपनीज के जो रिटर्न्स हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विंडफॉल टैक्सेस की रेट को कम कर दिया है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11,000 रुपीज पर टन के हिसाब से ये जो टैक्सेस हैं वो चार्ज करती थी, लेकिन अब इस टैक्स को रिड्यूस करके 9,500 रुपीज पर टन पर कर दिया गया है। और वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एटीएफ और डीजल के एक्सपोर्ट्स पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको इंक्रीज कर दिया है। एटीएफ पर ये ड्यूटी इंक्रीज हुई है 1.5 रुपीज पर लीटर के हिसाब से और डीजल पर इंक्रीज हुई है 1 रुपी पर लीटर के हिसाब से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरफ विंडफॉल टैक्सेस कम कर दिए हैं और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। देखो, स्टॉक मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रही हैं और इंडिया में सप्लाईज कम होते जा रही हैं। तो इन सारी सप्लाईज को कंट्रोल में लाने के लिए और डिमांड को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा रूल निकाला है। अगर आप इन ऑयल सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे IOCL है, HPCL है, इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया का डिजिटल ई-रूपी लॉन्च कर दिया है, इंडिया की डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है 1 नवंबर 2022 से। सबसे पहला इंडियन करेंसी का इस्तेमाल होगा होलसेल मार्केट में और सेकंड इंडियन करेंसी का इस्तेमाल होगा रिटेल मार्केट में। होलसेल मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आएंगे जिनके बड़े बड़े पेमेंट्स होते हैं, और इसके रिटेल सेगमेंट में आएंगे हम रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे लोग जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करते हैं। और इसी के साथ साथ इंडिया का डिजिटल रूपी जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मारुति सुजुकी ने नोट किया है कि इसके 10,000 कार्स में कुछ सर्टेन इश्यूज थे, जिसकी वजह से इन कार्स को रिकॉल कर दिया गया है। मार्केट से मारुति सुजुकी ने अपनी इन सारे डिफेक्टेड कार्स को वापस बुला लिया है और उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा। और इन 10,000 कार में वैगन आर और इसी के साथ साथ सिलेरियो जैसी कार्स भी हैं। अगर इस एक्टिविटी की वजह से मारुति सुजुकी के शेयर्स की प्राइस गिरती है तो यहाँ पर आपको पैनिक करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस टेम्परेरी प्रॉब्लम से कंपनी बहुत जल्दी निकलेगी। तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टेड रहना है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ITR के रूल्स में चेंज किया है और ITR के फॉर्म्स को अपडेट किया है। इससे पहले हम लोगों ने जब भी ITR फाइल किया है तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ITR फॉर्म्स होते हैं। ITR 1 से लेकर ITR 7 तक 7 फॉर्म्स हैं, लेकिन CBDT जो है इन फॉर्म्स को चेंज करने वाली है और एक यूनिवर्सल फॉर्म लाने वाली है। और तो इंडिया में जितने भी तरीके के टैक्स पेयर है, फिर चाहे इंडिविजुअल हो, किसी भी तरीके की कंपनी हो, LLP हो, पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, इन सभी को फाइलिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ NGOs के लिए अलग फॉर्म होगा जहां पर इन्हें ITR फाइल करनी पड़ेगी। अभी ITR फाइल करने के लिए मार्केट में 7 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस नए अपडेट के बाद मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए पता लगाना डिफिकल्ट होता है कि आखिर मुझे कौन सा ITR फाइल करना चाहिए। अगर आपको भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आपके लिए सोल्यूशन जो है बहुत जल्द आने वाला है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भी अपने IPO के शेयर्स लेकर आने वाला है मार्केट में और उसके IPO की एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है 2 नवंबर 2022 से। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस एक स्मॉल कैप की कंपनी है जो रेज करने वाली है 1104 करोड़ रुपीस, मतलब 1104 करोड़ रुपीस के आसपास का फंड रेज करने वाली है। और इस कंपनी के IPO का प्राइस बैंड होने वाला है 350 रुपीज से लेकर 368 रुपीज के बीच में। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कभी भी आपके टोटल क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप 30% से ज्यादा का इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके सिविल स्कोर पर। नंबर 2, आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कभी भी कैश विड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कैश विड्रॉ करते हैं तब से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, और जब आपका बिल जनरेट होता है तो एडिशनली यहाँ पर बहुत सारा इंटरेस्ट लग चुका होता है। और तो और यहाँ पर जब भी आप कैश विड्रॉ करते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फी भी देनी पड़ती है, जो कि अराउंड 2 से 4% के बीच में हो सकती है। नंबर 3, जब कभी भी आप IRCTC के वेबसाइट पर पेमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तब आपको टिकट की प्राइस से कुछ सर्टेन अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के टाइम पर इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। जब भी ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कहां से करनी है, ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो पर्सनली मैं उन सभी को ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ये पता नहीं चलता है कि कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से शेयर्स अच्छे हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही हैं, तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड में या आप निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड और निफ्टी 20 कैसे काम करती हैं, जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस होगी उस तरीके से दोनों परफॉर्म करेंगे। और अगर आप 5 या 10 साल के टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर
नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।